झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से महज कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे काफी पहले यानी कि 3 नवंबर को ही संकल्प पत्र जनता के सामने लाया। ऐसे में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या खास है, क्या एक जैसा है और कितना फर्क है, चलिए विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार शाम को अपना घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार यानी कि 13 नवंबर को मतदान होने हैं। मतदान से महज कुछ घंटे पहले जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जाति सर्वेक्षण और मुफ्त बिजली का बड़ा वादा किया है। वहीं भाजपा ने 3 नवंबर को ही संकल्प पत्र के नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। झारखंड की कुल 81 सीट में से 43 सीट के लिए पहले चरण में होने वाले मतदान से एक दिन पहले जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 250 यूनिट मुफ्त बिजली, जाति आधारित गणना कराने और 1 साल के भीतर सभी खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है। इसमें 1932 की खतियान आधारित अधिवास नीति और आदिवासियों की सरना धार्मिक संहिता के कार्यान्वयन सहित बीते सप्ताह इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र के 7 वादों को भी दोहराया गया है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा है कि घोषणा पत्र में गरीबों को 250 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है, जबकि अभी यह 200 यूनिट है। हम 1 साल में सभी खाली सरकारी पदों को भर देंगे। झारखंड में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र समिति ने हर जिले में चौपाल लगाई और जनता से संवाद किया है। हमने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है कि हमारा घोषणा पत्र आम लोगों के लिए हो। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि हमारा घोषणा पत्र अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरत और भविष्य के हिसाब से बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी ने हर वर्ग से बात करके घोषणा पत्र बनवाया था। हमने झारखंड में भी वही किया है। भगत ने कहा है कि हम हर 6 महीने में ये जांचेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऊपर लिखे वादों के अलावा महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि देने, सामाजिक न्याय के तहत अनुसूचित जनजाति को 28%, अनुसूचित जाति को 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने, खाद्य सुरक्षा के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन देने, रोजगार और स्वास्थ्य मद में 10 लाख नौकरी और 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनेंगे, जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनने और किसानों के लिए धान की एमएसपी 3200 रुपए करने समेत अन्य कृषि उत्पादकों की एमएसपी में 50% तक वृद्धि करने का वादा किया गया है। दूसरी ओर केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश की है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए 1.81 लाख लोगों ने सुझाव दिया था। भाजपा ने सोशल मीडिया पर मिले सुझावों को भी इसमें शामिल करने का दावा किया है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने झारखंड के गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के घोषणा पत्र के 25 प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र सबके सामने रखा। भाजपा के घोषणा पत्र में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का निःशुल्क इलाज, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता राशि और झारखंड में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का वादा किया गया। इसके अलावा किडनी के मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा, अग्निवीर जवानों को नौकरी और 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया। भाजपा ने सरकार में आने पर गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने, दिवाली और रक्षाबंधन में एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने, 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, पेपर लीक कराने वालों को पकड़कर सजा दिलाने और महिलाओं के लिए 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्रेशन की योजना फिर से शुरू करने का भी वादा किया। झारखंड में सत्ता में आने पर भाजपा ने भी सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बाद उचित निर्णय लेने का वादा किया है। झारखंड में उद्योग खदानों के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आयोग का गठन करने के साथ ही भाजपा ने झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के लिए कानून बनाने, हिंदुओं पर होने वाले हमले और चरम पर पहुंचे तुष्टीकरण को रोकने का वादा किया है। झारखंड में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच अमित शाह ने घोषणा पत्र में शामिल वादों को दोहराते हुए कहा था कि आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। इसी बीच यूसीसी का मुद्दा भी गरमाया था, जिसके बाद झारखंड भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच अमित शाह ने घोषणा पत्र में शामिल वादों को दोहराते हुए कहा कि आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगी। उन्होंने जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा, दुमको में सिद्धो कान्हू, पलामू में नीलांबर पीताम्बर, जगन्नाथपुर में पोटोहो के अलावा राज्य में
तेलंगा, खड़िया और विनोद बिहारी मतों का स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। झारखंड में इन दिनों राष्ट्रीय पार्टियों यानी कि भाजपा और कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो देखें तो दोनों का खास फोकस आदिवासियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर है। दोनों ने ही कमोबेश इन वर्गों के लिए जमकर लुभावने वादे किए हैं। सरना धर्मकोड का मुद्दा भी दोनों के घोषणा पत्रों में बराबर महत्व के साथ शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना और आरक्षण पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो वहीं भाजपा ने घुसपैठ, तुष्टीकरण, महापुरुषों के सम्मान और समान नागरिक संहिता पर स्पष्टता को तरजीह दी है। वहीं चुनावी मुद्दों को भाजपा ने विस्तार से शामिल किया है। कांग्रेस ने उसको क्लब कर 7 गारंटी में समेटने की कोशिश की है। दोनों के मैनिफेस्टो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।